हर माँ बाप की एक ही चाहत होती है कि उनका बच्चा कभी भी अपने सपनों से समझौता ना करे, चाहे वो पढ़ाई हो या करियर या भले शादी ही क्यों ना हो। लेकिन बदलते परिदृश्य में बढ़ते खर्च और महंगाई हमें चिंता में डाल देते हैं। सोचिए, अगर ऐसे में कोई योजना हमारे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा करे तो इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में, जो यूनियन गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में इंट्रोड्यूस किया। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? यह एक ऐसी निवेश योजना है जो खास तौर पे बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। आज से ही हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको इसका फायदा मिलता है। तो चलिए इस स्कीम को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। प्री मैच्योर, क्लोजर, अमाउंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन एलिजिबल है, उस सारे कंसेप्ट को पूरे डिटेल से समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे कंसेप्ट इस चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस वात्सल्य स्कीम का जो मेन पर्पज है अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना, यानी अभी से अपने बच्चों के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में समझाना। यानी अर्ली एज आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग है, जिससे आपको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहे पैसों को लेकर, यानी पैसे की वैल्यू करे। हम यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे के हर बर्थडे पे हम बहुत सारा पैसा फालतू खर्च करते हैं सोसाइटी को शो ऑफ करने में, लेकिन अगर वो पैसा हम वहां ना एक्सपेंडिचर करके अगर बच्चे के नाम पे यानी एनपीएस वात्सल्य की स्कीम के तहत अगर हम इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए जब कोई फंड की जरूरत पड़े तो जैसे ही वो मेजर हो तो फंड का आप इस्तेमाल कर सके। बच्चे का कोई भी सपना हो, केवल पढ़ाई ही नहीं, मैं बोलूंगा कोई भी सपना हो जो इस कॉर्पस की मदद से वो पूरा कर सकता है। इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। जो बच्चे के जन्म से लेके यानी पहले दिन से पैदा होने के लिए अगर 18 साल तक की एज के बच्चे इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है। खाता ये बच्चे के नाम पे ही ओपन होगा, लेकिन जो इसको ऑपरेट करेगा वो उसका गार्जियन ऑपरेट करेगा। तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि क्या बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करने से पहले क्या हमें बच्चे के नाम पर एक बैंक में अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको बैंक में बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा मैच्योर होगा उस टाइम या आपको कोई पार्सल विड्रॉल करना है या प्री मैच्योर क्लोजर करना है, उस केस में बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। यानी एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अकाउंट ओपनिंग करते वक्त आपको बैंक अकाउंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होगा अकाउंट उस टाइम आपको बैंक अकाउंट ओपन करना बच्चे के लिए कंपलसरी है। तो इसमें बात कर ले डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए। इसमें बच्चे के नाम से आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी गार्जियन होगा उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है क्या इसमें जो एनआरआई और ओवरसीज के बच्चे भी एलिजिबल है? जी हाँ, वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनके बच्चों के पास जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए, ना कि दूसरे किसी कंट्री की। और इस स्कीम में जो मिनिमम अमाउंट रखा गया, आपको अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 1000 तो मिनिमम जमा ही करना पड़ेगा हर साल। और आप एवरी ईयर 1000 नहीं जमा कर रहे हैं तो ये आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और फिर आपको अनफ्रीज कराने के लिए पेनल्टी अमाउंट भी जमा करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप 1000 तो मिनिमम एवरी ईयर डिपॉजिट करें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई। ये अच्छी बात है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, क्योंकि इस स्कीम में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं गार्जियन को इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है उसका, और जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी के टाइम मिलने वाला है वो भी टैक्सेबल नहीं हो, तो इसका डबल बेनिफिट कह सकते हैं। और एनपीएस के बारे में आपको और डिटेल से समझना है। जो एनपीएस स्कीम है जो 18 साल, जो हम सब इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज 18 से 70 साल के लिए है, उसके बारे में आपको डिटेल से समझना, तो मैंने इसी चैनल पे एनपीएस की एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रखा है। मैंने उसमें पूरा कंसेप्ट को डिटेल से डिस्कस करके रखा है। तो हम बात कर रहे थे कि मिनिमम अमाउंट के, यानी मिनिमम आप 1000 अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर इन केस आप गार्जियन की डेथ हो जाती है बिफोर 18, अगर मान लीजिए बच्चे की एज अभी 18 साल नहीं हुई, अभी बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, उससे पहले ही गार्जियन की डेथ हो जाती है, उस केस में जो दूसरा गार्जियन होगा वो उस बच्चे का अकाउंट को ऑपरेट करेगा। अगर दोनों ही गार्जियन की डेथ हो जाती है उस केस में कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया लीगल गार्जियन ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इनकेस आप फंड इसमें विड्रॉ करना चाहते हैं बिफोर 18, यानी बच्चे की एज अभी 18 साल नहीं, उससे पहले आप कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो किस किस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात कि आपका ये एनपीएस वात्सल्य अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने अकाउंट 2025 में ओपन किया तो 2028 यानी 2028 से पहले तो आप 1 रुपया भी इस फंड से नहीं निकाल सकते। यानी एनपीएस अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी 3 साल के बाद ही पैसा कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं।
सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आप उसका केवल 25% ही पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 25,000 ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, वही सर्टेन कंडीशन में। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्पज के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें 2-3 कंडीशन मेंशन की गई है। अगर बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपको फंड की जरूरत है, यानी बच्चे को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या बच्चे को किसी मेजर एक्सीडेंट से 75% से ज्यादा डिसेबिलिटीज हो गई, उस केस में आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो भी केवल 25%। अगर जैसे ही बच्चा 18 साल का कंप्लीट होता है, या आपका जो नॉर्मल एनपीएस वात्सल्य स्कीम में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल एनपीएस अकाउंट, और सारे रूल्स रेगुलेशन नॉर्मल एनपीएस के जैसे ही लगते हैं, यानी विड्रॉल कंडीशन, टैक्स इम्प्लीकेशन, एन्युटी, लमसम अमाउंट सारे नॉर्मल एनपीएस के एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, आपको 3 महीनों के अंदर बच्चे का केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, जहां पे आपने ये एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन किया है, और उसके बाद वो बच्चा इंडिविजुअली ऑपरेट करता है उस खाता को, आप गार्जियन की जरूरत। लेकिन अगर 18 साल मैच्योर होने पर अगर आप बच्चा या गार्जियन चाहते हैं कि पैसे उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया जाए, तो उस केस में आप केवल जितना पैसा आपने जमा किया है उसका केवल 20% ही अमाउंट जो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया है 18 साल तक की एज तक, तो आप उसका 20% यानी 20,000 रुपया अमाउंट निकाल लेंगे, और 80,000 अमाउंट को आपको एनओटी प्लान लेना होता है, यानी पेंशन प्लान। वो जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो पेंशन प्लान के तहत इन्वेस्ट होगा, उसको आपको पेंशन ही मिलेगी। जैसे ही बच्चा 60 साल का एज कंप्लीट करेगा, उसको पेंशन के फॉर्म में वो अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो 18 साल तक एज तक आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है केवल 2.5 लाख ही हुआ है, 2.5 लाख ही हुआ है, तो आप उस केस में क्या पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई एनओटी प्लान लेने की जरूरत नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 लाख ही है, तो उस केस में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। अब बात आती है जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे तो इस कंसेप्ट को डिटेल मैंने बताया आपको कि मैंने एनपीएस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। जो अमाउंट हम बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, टोटल 4 क्लासों में इन्वेस्ट होता है। कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, और कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाता है। उसमें 2 चॉइस ऑप्शन दी जाती है, एक ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। और आप ऑटो चॉइस सेलेक्ट करते हो तो बच्चे की एज के अनुसार पैसा इन चारों क्लास में डिवाइड हो जाता है, यानी एज अगर कम है, अर्ली एज है, तो इक्विटी में ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट होगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कम। और जैसे जैसे एज ज्यादा होती है बच्चे की, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो पोर्शन इन्वेस्टमेंट पोर्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है और इक्विटी में कम हो जाता है। और आप कोई भी चॉइस नहीं सेलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट आपका 50% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी 50% बाकी बचे 3 क्लासों में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट। ये एनपीएस अकाउंट आप एनपीएस की साइट पे जाकर भी ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, या जिस बैंक में आपका अकाउंट, तो किसी भी बैंक में जो जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, लगभग सारे बैंकों में ये स्कीम है, इवन पोस्ट ऑफिस में भी है, तो आप उनके माध्यम से भी ऑफलाइन मोड के तहत भी ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको सेम ही देने होंगे, गार्जियन का केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये रही मेजर बात है। फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या किसी बात पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।